अगला टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में समझेंगे। इसमें देखिए 4 प्रतिरोध है। 1 2 3 4 और एक जो है उसके, ये चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज का एक विकर्ण हो गया तो एक विकर्णवत प्रतिरोध है। तो इस तरह से 5 प्रतिरोध हुआ। ठीक है, तो 4 प्रतिरोध मान लीजिए, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि मान लीजिए ये आपका R1 प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है। ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया, ये आपका R4 हो गया। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब है कि 4 प्रतिरोध, जो चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती है, मान लीजिए चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं, 4 प्रतिरोध, और एक विकर्ण AC के बीच एक सेल लगा हुआ है। ये विकर्ण है मान लीजिए, तो इसका नाम आप दे सकते हैं ABCD। तो AC के विकर्णवत जो है सेल लगा हुआ है, तो ये सेल आपका प्लस है, ये आपका माइनस है। ठीक है, और दूसरा जो विकर्ण है, एक तो विकर्ण हो गया AC, दूसरा जो विकर्ण है BD। तो BD पर या तो आप चाहें तो गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि चाहें तो आप गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं, या मान लीजिए कि यहाँ रेसिस्टेंस है तो इसका मान, ये इसका नाम रख दीजिए R5। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या है? करंट को मापता है, धारा मापी यंत्र है। तो उसको जोड़कर और प्रतिरोध के मान को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं, ठीक है, कि इसके एक क्रॉस कोई करंट नहीं हो। मतलब अक्रॉस BD, ये R5 रेसिस्टेंस अक्रॉस BD जो है, इसमें कोई करंट नहीं बह रहा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज। व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज। तो ये कब होता है? ये तब होता है जब मान लीजिए कि इनका जो पारस का रेसिस्टेंस है उसका अनुपात जो है आपस में बराबर हो। R1/R2 इक्वल टू R3/R4 हो तब। तो इससे, इस नियम से क्लिष्ट सर्किट को हल करने के लिए हमें ये जब तरीका को अप्लाई करते हैं तो क्लिष्ट से क्लिष्ट या क्रिटिकल सर्किट जो है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको मान लीजिए कि प्रूफ करना है कि कैसे। ठीक है, मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि इसको प्रूफ करें। तो ये क्या है? ये आपका है हाई पोटेंशियल, और ये क्या है? लो पोटेंशियल। मान लीजिए कि इस तरह से करंट सप्लाई हो रहा है, सपोज दैट इस तरह से करंट सप्लाई हो रहा है, और उस करंट का मान हमने I रख दिया। तो यहाँ आया, फिर इस तरह से आया, इस तरह से आया। अब I जो है यहाँ 2 भागों में बट गया। तो यहाँ का I1 मान दे देते हैं, यहाँ का I2 मान दे देते हैं। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ करंट है तो करंट दो, जैसे मान लीजिए कि कोई भी
वायर है, यहाँ आई करंट है और यहाँ से दो निकल रहा है एट ए जंक्शन। तो मान लीजिए कि ये I1 हो गया, ये हो गया I2, यानी कि I का मान जो है वो I1 प्लस I2 के बराबर है। कहने का मतलब ये जो करंट है वो दो भागों में ब्रेक हो चुका, ठीक है। एक I1 हुआ और दूसरा क्या हुआ, I2 हुआ। तो I2 हुआ तो I2 आपका यहाँ से यहाँ गया और I1 जो है यहाँ से यहाँ चला गया। अब इसमें अगर करंट नहीं बहे, यानी कि गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग दिखाए धारा मापी, तो इसका मतलब है कि ये जो पार्श्व का रेसिस्टेंस है उसका अनुपातिक मान जो है आपस में बराबर होंगे, यानी कि R1/R2 इक्वल टू R3/R4, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। यही व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज है। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए मान लीजिए इसको मैं मिटा देता हूं। ये हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, ये इतना प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मान लीजिए कि यहाँ जो पोटेंशियल है वो भी है, यहाँ पोटेंशियल जीरो है, ये पोटेंशियल इधर आया, इधर कोई रेसिस्टेंस का, ये रेसिस्टेंस कैपेसिटर या इंडक्टर नहीं है, तो ये भी हो गया। ये अगर जीरो वाली की बात देखते हैं, जीरो वाला, तो ये यहाँ भी किसी तरह का रेसिस्टर या इंडक्टर या कैपेसिटर नहीं है, तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब जब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब कि यहाँ का पोटेंशियल, मान लीजिए कि यहाँ का पोटेंशियल V1 है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल V1 ही होगा। दोनों पोटेंशियल बराबर होंगे तब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, ये स्थिति हो गई। तो जब ये है तो इसके बाद हमको दिखा देना है कि जो ये रेसिस्टेंस का पार्श्व का जो मतलब पार्श्व रेसिस्टेंस का अनुपात है वो आपस में बराबर होंगे, R1/R2 इक्वल टू R3/R4, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो मैं बता दिया ये समझा दिया क्या है व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज। हालांकि हर इस तरह का फिगर बैलेंस नहीं होता है, लेकिन अगर ये कंडीशन लागू हो जाए कि इसका रेसिस्टेंस बटा इसका रेसिस्टेंस बराबर इसका रेसिस्टेंस बटा इसका रेसिस्टेंस, तो निश्चित है कि जो विकर्ण वाला रेसिस्टेंस है उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो चलिए इसको प्रूफ करना है, तो यहां हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। देखिए यहां से बात करते हैं पॉइंट ए बी, ठीक है। तो इसमें रेसिस्टर क्या है, R1, तो यहां हम लिख देते हैं पोटेंशियल एक्रॉस, पोटेंशियल एक्रॉस R1, R1 के एक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, तो मान लीजिए कि यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है V से V1, तो क्या लिख दिया मैं, V माइनस V1। अब ओम लॉ में क्या होता है, V इक्वल टू IR, तो ये I1 करंट बह रहा है, ये R1 रेसिस्टेंस है, तो इक्वल टू I1 R1, इसको समीकरण 1 माना। फिर उसी तरह से लिख देते हैं पोटेंशियल एक्रॉस, इसको एक्रॉस समझ लीजिए R3, ठीक है। अब R3 के एक्रॉस पोटेंशियल जो निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पोटेंशियल है V1,
यहाँ पे पोटेंशियल है 0। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1 माइनस 0 इक्वल टू I करंट बह रहा है, फ्लो कर रहा है, और R3 रेसिस्टेंस है। सिमिलरली पोटेंशियल अक्रॉस R2 रेसिस्टर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पोटेंशियल V है, यहाँ पोटेंशियल V1 है, तो ये पोटेंशियल V माइनस V1 हो गया, और यहाँ करंट I2 बह रहा है, तो I2 R2। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ से चलते हैं पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर R4। पोटेंशियल अक्रॉस R4, तो देखिए यहाँ पोटेंशियल V1 है, यहाँ पोटेंशियल 0 है, तो पोटेंशियल V1 माइनस 0 इक्वल टू उसमें करंट फ्लो कर रहा है I2 और रेसिस्टेंस है R4। तो ये 2 हुआ, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लीजिए। ठीक है, अब एक चीज है कि हम कर रहे हैं 1/, देखिए 1/, ठीक है, 3। 1/3 को निकालिए, क्या मान आता है 1/3, माने इक्वेशन 1 और 3, 1 में 3 से भाग दे दीजिए, तो ये V माइनस V1 होगा ना, V माइनस V1 बटा V माइनस V1 इक्वल टू क्या होगा, I1 R1, इसके बाद I2 R2। ये कट गया, तो कटने के बाद ये बराबर आ गया 1 का। ठीक है, तो अब जगह नहीं है तो मैं इसमें लिख देता हूं कि I1 R1 बाई I2 R2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब फिर अगला मैं कर रहा हूं 2। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 4 से भाग दे दीजिए, तो क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन 2 में इक्वेशन 4 से जब भाग देंगे, थोड़ा इसको मैं मिटा दे रहा हूं, या यहां देख लीजिए इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 4, तो क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 को देखिए, V1 माइनस 0 बटा V1 माइनस 0, V1 माइनस 0 बटा V1 माइनस 0 बराबर I1 R3 I2 R4। अब ये कट गया, तो यानी कि ये इक्वल टू 1 आ गया। तो एक दूसरा क्या मिला कि I1 R3 बाई I2 R4 इक्वल टू 1। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो दोनों को इक्वेट करने के बाद क्या मिलेगा, I1 R1 I2 R2 इक्वल टू I1 R3 I2 R4। ठीक है, I1 R1 I2 R2 इक्वल टू I1 R3 I2 R4। अब रह गई पारस की बात, तो देखिए इसमें क्या हुआ कि ये कट गया, ये कट गया, ये ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, ये नीचे आएगा तो कट जाएगा।
कट जाने के बाद फाइनली जो हमें मिला, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो फाइनली जो मिला वो हमें मिल गया R1/R2 इक्वल टू R3/R4। प्रूफ हो गया, यही हमको प्रूफ करना था। तो कहने का मतलब कि मान लीजिए कि एक चतुर्भुज बन रहा हो, चतुर्भुज का चारों भुजा जो हो उस पर रेसिस्टेंस हो, और एक डायगोनल पर रेसिस्टेंस या गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाए, ठीक है। और इस तरह से ये व्यवस्थित किया जाए कि अगर R1/R2 बराबर R3/R4 हो प्रतिरोध का अनुपात, तो इसमें जो है करंट नहीं बहेगा। यहाँ गैल्वेनोमीटर जो है वो 0 बताएगा, नल बताएगा। यही आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, जैसा कि मैंने बताया। तो आशा करते हैं कि इसको हम लोग देख भी लिए, समझ भी लिए और प्रूफ भी कर लिए। जब इसमें करंट नहीं बहेगा तो सीधी सी मतलब है कि जितना यहाँ पोटेंशियल होगा उतना यहाँ होगा, इसीलिए मैंने पोटेंशियल V1 ले लिया। दोनों का पोटेंशियल सेम है एट पॉइंट बी एंड डी, सेम पोटेंशियल। दिस मीन्स नो करंट फ्लो अक्रॉस BD। अक्रॉस BD के कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो यही आपका व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज हुआ। धन्यवाद।